हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्यारा सा यूट्यूब चैनल न्यू साइंस वाला पे। तो साथियों, कक्षा 12वीं हिंदी हिंदी का लेकर के आए हैं काव्य खंड में सूरदास चैप्टर। सूरदास का जो पद है उसी सूरदास का पाठ परिचय आज आप लोगों को करेंगे। तो पाठ परिचय क्या है, तो ये सूरदास के जीवनी के बारे में अपना सब जानते हैं, फिर उसका चैप्टर पढ़ेंगे पद जो है। तो सूरदास जो है, ये जो है सगुन विचारधारा के कवि थे। कौन से? सगुन विचारधारा। मध्यकाल में सगुन विचारधारा के कवि थे सूरदास। और इसे जो है अष्टछाप में सर्वोत्तम। अब देखो अष्टछाप क्या होता है, मतलब 8 गो कवियों का समूह होता है। उस 8 कवियों में जो इनका जो स्थान था, प्रथम स्थान था सूरदास का ऐसा कवि थे। फिर इसका जो भाषा था, मेन जो भाषा था, काहे कि इनका जो जन्म स्थान जो है ब्रज क्षेत्र में हुआ था, इनका मेन भाषा था ब्रज। तो ब्रज में ये अपने कविता को लिखते थे। फिर ये इसे जो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। फिर मुगल वंश में ये अकबर के समकालीन कवि थे। सूरदास जो है मुगल वंश में अकबर के समकालीन कवि थे। सूरदास को लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि, मतलब ये जो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के लीला का गुणगान करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण ने, जो आप जानते होंगे, बहुत सारे लीला किए हैं। वह उस लीला का कौन सी लीला किए, उसी लीला का गुणगान करके उसी में अपने लय में कविता लिखते थे। और अधिकतर ये कृष्ण भक्ति शाखा कवि थे, कृष्ण मार्ग के कवि थे। तो अधिकतर ये भगवान श्री कृष्ण के ही काव्य को, उनके लीला को गुणगान करते थे, उनकी लीला के बारे में लिखते थे। फिर देखो, अब देखो सूरदास के बारे में अपना से पढ़ते हैं। इनका जो जन्म स्थान है, सूरदास का जो जन्म है 1478 में अनुमानित है। ये अनुमानित है 1478। कितना? 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट। कहाँ? दिल्ली के निकट एक सिही नामक ग्राम है, वही जो है 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। और इनका जो निधन जो है 1583 ईस्वी में, निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में, और निधन जो है 1583 में हुआ था। और टोटल जो ये 105 वर्ष अपना जीवन क्या कहते, अपना जीवन गुजारे थे, अपना जीवन जिए थे, इसका जीवन अवधि था। अब देखो इसका निवास स्थान, अब जन्म तो हो गया और कहाँ हुआ, जगह भी हो गया, लेकिन कहाँ ये रहते तो उसको कहते निवास स्थान। इसका जो निवास स्थान था वो ब्रज क्षेत्र था। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी थे। तो ब्रज क्षेत्र, गौ घाट, वृंदावन, जो गौ घाट कहाँ पड़ता है? वृंदावन में पड़ता है। इनका जो है प्राय इनका निवास स्थान था। शिक्षा जो है ये स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन। देखिए आप लोग जो सेल्फ स्टडी से भागते हैं, कहते सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी, वही है। तो ये जो स्वाध्याय द्वारा इतना ज्ञान अर्जन किए थे, किसी भी मतलब गुरु से ये ज्ञान अर्जन नहीं किए थे। खुद से ग्रंथ को पढ़ के और फिर जो है अपना क्या किया, उस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारते गया। तो वे स्वाध्याय द्वारा ये ज्ञान अर्जन किए थे। और इनका जो अभिरुचि था इनका पर्यटन, मतलब घूमने में सबको दिलचस्प होता है। तो इनका जो अभिरुचि था घूमने में था, पर्यटन में होता है, सत्संग सुनने में, देखो सत्संग सुनने में, और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या होता है? जो अपने घर द्वार, मतलब इस बाहरी दुनिया के मोह माया से क्या हो गया, परे हो जाए, उसको कहते हैं वैराग्य। अब इन्हें जो मान लिया हम दाढ़ी बढ़ा लिए, ऐसे इतना बाल बढ़ा लिए, जो भगवा कलर का कपड़ा पहन लिया, बस कमंडल ले लिया, डंडा ले लिया, वो वैराग नहीं हुआ। वैराग मतलब हुआ कि ये जो बाहरी, ये जो भौतिक सुविधा के पीछे जब अपना लोग भागते हैं, इस भौतिक सुविधा से परे जो इस सब को छोड़ के और ईश्वर की चेतना में अपने आप को क्या करता है, लीन कर लेता है, उसे कहते हैं वैराग। तो इसका जो पर्यटन था सबसे बढ़िया, इसका अभिरुचि पर्यटन में था, सत्संग में था, कृष्ण की भक्ति करता था, तो कृष्ण के भक्ति के लीला को गुणगान करने में था, और एवं वैराग्य में था। अब देखो इसका जो दीक्षा गुरु था, ये जो दीक्षा लिए थे, दीक्षा गुरु,
यहाँ पे शिक्षा था, तो शिक्षा खुद से लिए थे, स्वाध्याय किए थे अपने ऊपर, खुद से उसको अध्ययन किए थे। लेकिन दीक्षा होता है किसी मतलब किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए किसी गुरु का सहारा लेना पड़ता है। वही जो दीक्षा जो था, इसका दीक्षा गुरु जो था ये महाप्रभु वल्लभाचार्य से लिए थे। ये जो वल्लभाचार्य से इससे ये पुष्टि मार्ग के दीक्षा लेते। किस मार्ग के? पुष्टि मार्ग। ये पूछता है तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से किसके शिक्षा लिए थे? पुष्टि मार्ग के शिक्षा लिए थे। दूसरा दीक्षा का जो काल है ये 1509 से 1510। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये आपके बुक में लिखा हुआ एग्जैक्ट नहीं, ये अनुमानित है। ये क्या है? अनुमानित। ये अनुमानित है कि 1509 से 1510 ईस्वी में ये दीक्षा लिए थे। अब देखो, ये तो बता दिए इनको जो मध्य काल में सगुन विचारधारा के कवि कहा जाता है। सगुन विचारधारा कवि थे। अष्टछाप में सर्वोत्तम मतलब 8 कवियों के समूह में कि इसका स्थान प्रथम था। हिंदी साहित्य का सूर्य जिसे कहा जाता है। ये कृष्ण के लीला रसिक कवि थे। ये कृष्ण के लीला का गुणगान करते थे। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय। अब ये जो काव्य लिखते थे, इसका जो मुख था, काव्य जो लिखने का आधार था, पैमाना था, वह 3 चीज था। वह 3 कौन था? वह था विनय भक्ति, वात्सल्य में क्या होता है? कोमल होता है, मतलब माधुर्य, प्रेम, कोमल, इसका उस आधार था। और एक था प्रेम श्रृंगार। श्री कृष्ण के बारे में लिखते थे, तो श्री कृष्ण जो था ये इसी 3 गो से वो अधिक जो है मतलब प्रेम श्रृंगार वात्सल्य से संबंधित थे। तो वही जो है विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार पे लिखते थे। अब ये जो है सूरदास जो है वात्सल्य में विश्व में अद्वितीय कवि है। मतलब वात्सल्य में के कविता लिखने में इसके जैसा पूरे विश्व में कोई कवि नहीं था। तो वात्सल्य में विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास। अब इस पद में जो अपना सब पढ़ेंगे, सूरदास का जो पद है, इस पद में अपना सब पढ़ेंगे 2 पद पढ़ेंगे। 2 पद का इसका यहाँ चर्चा किया गया है। 2 पद, और दोनों पद जो है वात्सल्य भाव के है। इसमें है लिखा गया वात्सल्य भाव में। और इसका जो ग्रंथावली है सुरसागर, इसका जो है सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, ये सब जो ग्रंथावली जो है इसमें सुरसागर से ये पद संकलित है। किससे संकलित? सुरसागर, याद रखना पूछेगा। सुरसागर से इसका पद जो है संकलित है। अपना सब पद पढ़ेंगे, 2 पद। इसमें पहला पद में जो अपना सब पढ़ेंगे, ये देखते हैं पहला पद में क्या है। तो पहला पद में पढ़ेंगे कि दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ये पहला पद में अपना सब पढ़ेंगे। और द्वितीय पद जो है, दूसरा पद में पढ़ेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और उस भोजन करते हुए उसकी छवि को करते हुए दिखाया गया है कि कुछ भोजन करते हैं, कुछ भोजन धरती पे गिराते हैं, कुछ अपना खाते हैं, कुछ अपने पिता के मुख में लगाते हैं। ये उसी का जो है अपना सभी ये दूसरा पद में अध्ययन करेंगे। तो पाठ परिचय ये आपका हो गया। तो आगे जो है अपना सब चैप्टर जो पद उसके लिए चलते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, जय हिंद।